देख रहे हैं, इसका नाम है गजबपुर। इस गांव के लोग हमेशा एक डर के साए में जीते हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पीपल का पेड़ है। हाँ, यही वो पेड़ है जिस पर एक हरा भूत रहता है। हाँ, ज्यादा करीब मत जाइए, अभी तो वो सो रहा है, लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाएगा वो अपनी शिकार के लिए निकल पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। गजबपुर के लोग इस भूत से डरते हैं। क्यों? उसके लिए तो आपको एक रात इस गांव में रुकना पड़ेगा। अरे, ये कौन चला रहा है? लगता है कोई मुसाफिर है। भाई जरा सुनो तो, क्या एक रात भर के लिए मुझे कहीं पे आसरा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आप उस बाजू वाले घर में रुक सकते हो, वो भी मेरा ही मकान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजी सुनते हो? जल्दी से घर में आ जाओ, सूरज ढल चुका है। हाँ, आता हूँ। हाँ, ये क्या लिखा है? ओ भूत कल आना, इसका क्या मतलब हुआ? शाम हो गई है, सब लोग अपने अपने घर वापस जाओ। दरवाजे बंद कर लो। लगता है इस गांव के लोग थोड़े पागल हैं। हाँ? ये क्या बकवास है? लगता है रात हो गई। चलो गांव की सैर कराता हूँ। हाँ? ओ भूत कल आना? ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ? वाह, ये तो मोटा और लजीज लग रहा है। इसे खा के तो बड़ा मजा आएगा। लगता है ये मुझसे मिलना चाहता है। अरे इतनी रात गए कौन आया है? अरे हाँ बाबा, आ रहा हूँ, थोड़ा दम तो लो। बचाओ, बचाओ! नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो! आज तो बड़ी दावत होगी। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? लगता है गांव की पंचायत भरी है। क्या इस भूत से बचने का उपाय है किसी के पास? मुखिया जी, अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें तो मैं इस भूत को हरा सकता हूँ। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे ये लड़का तो जंगल की तरफ जा रहा है, पर क्यों? क्या आप जानते हैं? चलो हम भी उसके साथ चलते हैं। अब मैं इसे बदल देता हूँ। ये लड़का पागल तो नहीं हुआ है? ऐसे तो वो भूत इसके घर में आकर इसे उठा ले जाएगा। अब तो रात भी हो गई है। चलो अपनी शिकार ढूंढता हूँ। अरे, इस दरवाजे पे तो लिखा है भूत आज आना। लगता है ये मुझसे मिलने के लिए बेताब है। हाँ? अरे भूत दादा, आप आ गए? मैं तो आप ही की राह देख रहा था। आइए, अंदर आइए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे घर के अंदर बुलाया हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? और आपसे? आप तो बड़े ही दयालु हो। हैं? पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो आपके नसीब पे रो रहा हूँ। मेरे नसीब पर? जरा ठीक से बताओ तो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आया है।
वो उस जंगल की गुफा में रहता है। आज जब मैं लकड़ियां लाने जंगल गया था तो उसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा कि आज से हमारे गांव पर उसका अधिकार है। उसे जो भी चुनौती देगा वो उसे मार डालेगा। एक राक्षस? क्या वो मुझसे भी डरावना है? हाँ, बहुत बड़ा और डरावना। वो आपको एक चींटी की तरह मसल देगा। इससे पहले वो आपको देखे आप यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? भला मैं उस राक्षस से क्यों डरूं? मैं अभी जाकर उस राक्षस को चुनौती देता हूँ। जी भूत दादा, वो आज शिकार करने दूसरे गांव गया है। आप कल रात को उस गुफा में जाइए। ठीक है, मैं कल जाकर देखूंगा और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। अब देखता हूँ कि वो राक्षस कितना बड़ा और डरावना है। कहीं सच में इस राक्षस ने मुझे मार डाला तो बाहर से ही पूछ लेता हूँ। अरे क्या अंदर कोई है? कौन है ये गुस्ताख जो मेरे एकांत को भंग करना चाहता है? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं? जी मैं एक भूत हूँ। भूत? मैं किसी भूत से नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। क्या तुमने मेरी हंसने की आवाज नहीं सुनी? देखा मेरी हंसी कितनी डरावनी है। क्या तुम्हारी हंसी मुझसे भी डरावनी है? तुम मेरी हंसी सुनना चाहते हो? ये देखो। बाप रे, इसकी हंसी तो बहुत ही डरावनी है। क्या अब तुम मेरे कान देखना चाहोगे? कान? क्या वो बहुत बड़े हैं? तुम ही देख लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा है। क्या तुम मुझे अपने दांत दिखा सकते हो? ठीक है, देख लो। इतना बड़ा दांत? क्यों डर गए? मैं क्यों डरूं? मैं एक भूत हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। तो फिर आ जाओ अंदर। मैं तुम्हारी चटनी बना के कल सुबह नाश्ते में खाऊंगा। अरे ये धुआं कैसा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुस्से से मेरी आंखों से धूर निकल रहा है मूर्ख। अब मैं अपने मुंह में से आग निकालकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये क्या? मैं चल जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मेरी पूंछ। ये तो बड़ा ही खतरनाक राक्षस है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना मेरी खैर नहीं। ओ भूत, अब कभी वापस मत आना। नहीं, मैं तो कभी वापस नहीं आऊंगा।